अब तक अमेरिका जिन हथियारों के दम पर धौंस जमाता रहा, लेकिन अचानक अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर आसमान में निकला ऐसा जलजला जो देखकर ट्रंप की सांसें अटक गईं। जमीन से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते ये स्टील्थ ड्रैगन को देख पूरी दुनिया हिल गई। चीन ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का पहला ट्रेलर दिखा दिया है, क्योंकि यह अमेरिका की बादशाहत खत्म करने वाला है। पहले देखिए इसकी एक झलक, इसके बाद बताएंगे कि क्या है एक ऐसा शक्तिशाली हथियार जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आवाजें तेज हो गई हैं। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो ना दिखे, ना थमे और ना शायद आने वाले युद्धों में अपने पहचान की एक अमिट छाप छोड़े। चीन का मिस्टीरियस ड्रैगन यानी GJ-11 अब सिर्फ तस्वीरों में नहीं, हवा में उड़ता दिखा है। दुनिया में यह हथियार सिर्फ अभी 2 देशों के पास है, और वो भी सिर्फ अमेरिका और दूसरा अब चीन होने वाला है, क्योंकि चीन अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। और ये उड़ान वो भी J-20 और J-16 जैसे स्टील्थ जेट्स के साथ। तो सवाल उठाती हैं कि क्या चीन अब हवाई जंग के नियम बदलने की तैयारी कर चुका है? क्या ये चीन की पहली ऑपरेशन अनुकूल स्टेल्थ है जो अब एक ऊंची रणनीतिक तैनाती में दिखने लगा है? आइए बताते हैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी, और इसके पीछे सत्ता का संघर्ष है या फिर विश्व की शक्तियों में सबसे शक्तिशाली बनने की होड़। क्या यह हिंद प्रशांत में वायु संपर्क या विमान की शक्ति का नया अध्याय खोल रहा है? ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन, और कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। और आज आपको दुनिया की शक्तियों के संतुलन का एक बड़ा रहस्य क्या है उसके बारे में बताएंगे। चीन की एयरफोर्स PLA एयरफोर्स के 76वें स्थापना दिवस पर जारी 30 मिनट की एक फिल्म ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इसके आखिर में पहली बार दिखाई दिया GJ-11, एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो J-20 स्टील्थ फाइटर और J-16D इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट के साथ फॉर्मेशन में उड़ता नजर आया। यही नहीं, J-20 को पहली बार हवा में PL-15 मध्यम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागते हुए भी दिखाया गया है। यानी चीन के एक साथ स्टील्थ फाइटर और स्टील्थ ड्रोन और ई वॉरफेयर प्लेटफॉर्म का कॉम्बो देखा गया है। इस ड्रोन का पहले नाम था शार्प स्वॉर्ड, जो इसके प्रोटोटाइप चरण में इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब चीन ने इसका आधिकारिक नाम रखा है शुआंगलोंग, यानी मिस्टीरियस ड्रैगन या फैंटेसी ड्रैगन। नाम भले बदल गया हो, लेकिन मकसद वही है, गहराई तक घुसकर स्ट्राइक मिशन करना और दुश्मन की नजरों से बचकर निकलना। आइए समझ लीजिए कि क्या है स्टील्थ ड्रोन। स्टील्थ का मतलब होता है, इसका अर्थ है छिप कर या अदृश्य रहकर वार करना, यानी ऐसा विमान या ड्रोन जिसे रडार, इंफ्रारेड या आवाज से पहचान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्टील्थ ड्रोन एक अननेम्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV है। इसका मतलब होता है एक ऐसा हवाई वाहन जिसमें पायलट नहीं होता, लेकिन वो सटीक हमले, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन कर सकता है। इसकी डिजाइन की बात करें तो फ्लाइंग विंग डिजाइन है, बिना टेल वाला चिकना आकार, ताकि रडार वेव्स पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। रडार इसके रैम के बराबर है। इसका शरीर खास सामग्री से बना होता है जो रडार तरंगों को साख लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र, एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ करना और गुप्त रूप से हमला करना। इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रेकनेंस और ISR यानी निगरानी, तस्वीरें लेना और डेटा इकट्ठा करना। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसकी कामयाबी दुनिया ने लोहा माना है। दुश्मन के रडार और संचार को बाधित करना। भविष्य में कुछ स्टील्थ ड्रोन मैन जेट्स जैसे J-20 F-35 के साथ मिलकर मैन एंड मैन टीमिंग भी कर सकते हैं। तो आइए आपको पहले समझाते हैं कि क्या है B-2 स्टील्थ बॉम्बर। B-2 स्टील्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना में अपनी तरह का एक खास हथियार है, जो 3 दशकों से अमेरिकी स्टील्थ तकनीक की रीढ़ रहा है। 1989 में अपनी पहली उड़ान के बाद यह विमान दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक संचालित होने वाले विमानों में से एक है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर में दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने की अद्भुत क्षमता है। इसे नॉर्थरोप ग्रूमन नामक कंपनी ने बनाया है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान की खासियत यह है कि इसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। साथ ही यह बेहद ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिससे एयर डिफेंस के लिए भी इसे भेद पाना, ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर पूरी सटीकता से दुश्मन ठिकानों पर हमला करता है। इस अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से डिजाइन किया गया पारंपरिक रडार सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं सकता। अब चीन का GJ-11 का जो डिजाइन है वो आप समझ लीजिए। अमेरिका का B-2 या X-47B की तरफ फ्लाइंग विंग है, यानी कोई टेल नहीं, ताकि रडार सिग्नेचर न्यूनतम रहे। इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर, विंग स्पैन करीब 14 मीटर और ऑपरेशनल रेडियस 1200 से 1500 किलोमीटर तक माना जा रहा है। इसमें 2 आंतरिक हथियार भी शामिल हैं, ताकि ये मिसाइलें, बम बाहर ना दिखें।
ये न सिर्फ स्ट्राइक मिशन बल्कि ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रेकोनेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन भी कर सकता है। इसकी उड़ान अवधि यानी इंड्योरेंस किसी क्रूड जेट फाइटर से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। हाल ही में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAAF ने 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक माइक्रोफिल्म के जरिए इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग और विजुअल्स दिखाए। साथ ही हवा में फॉर्मेशन के साथ इसे उड़ता दिखाया गया। इस वीडियो में GJ-11 पहले से हैंग करते हुए निकला, टेक ऑफ करता है और बाद में J-20 व J-16D के साथ समन्वित रूप से उड़ान भरता दिखता है। इसके डिजाइन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी जारी है, क्योंकि रडार से बचकर इसकी चमगादड़ जैसी कमान इसे सेफ्टी से बचा लेती है और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शक्तिशाली हथियार भी इसके आगे टिकना तो छोड़िए, इसको आजमा भी नहीं पाते हैं। इसके पूर्व से ही उपग्रह छवियों के माध्यम से यह संकेत मिल चुका था कि GJ-11 कम से कम सेमी ऑपरेशनल स्थिति में पहुंच चुका है। चीन ने यह भी घोषणा की कि GJ-11 यानी इसका जो आधिकारिक नाम मिस्टीरियस ड्रैगन है, जिसे फैंटेसी ड्रैगन कहा गया है, उसे अब शार्प स्वॉर्ड के नाम के तहत जाना जाएगा, जिसके डिजाइन आपके सामने है। अनुमानित मापदंड की क्षमता के साथ इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और विंग स्पैन 14 मीटर है, जो आंतरिक हथियार बेस होने का अनुमान है। और आपको बता दें कि स्टील्थी इंजन होने के साथ साथ इसकी शाउल्डेड डिजाइन भी इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वास्तव में कितनी इकाइयां निर्माण में हैं, कितनी सेवाएं देती हैं, इनका सार्वजनिक तौर पर कोई पुष्ट ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन अब बात करें इसके रणनीतिक मायने की, तो अगस्त-सितंबर 2025 में सैटेलाइट इमेज से पता चला कि चीन ने GJ-11 ड्रोन को शिगात्से एयरबेस तिब्बत पर तैनात किया है, यानी भारत की सीमा के बेहद करीब। ये वही बेस है जहां से चीन के J-16 और ड्रोन अक्सर हाई एल्टीट्यूड मिशन पर भेजे जाते हैं। तिब्बत में यह तैनाती बताती है कि अब चीन उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में भी स्टिल्थ ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर चुका है और ये एयरक्राफ्ट उसका एक बेहतर नमूना है। GJ-11 की वास्तविक हथियार क्षमताएं, सेंसर पैक और संचालन डॉक्ट्राइन इतना विकसित है कि इसकी अनुमान अभी तक निर्धारित ही नहीं है। तैनाती का स्तर, पूर्ण ऑपरेशनल स्तर किस हद तक है, इसको अभी कोई खुलकर कह नहीं सकता। लेकिन इसके वातावरण और इसके हथियार की क्षमता को देख करके आज विश्व स्तर पर सिर्फ एक बात की चर्चा है कि अब शामिल है इस लिस्ट में सिर्फ 2 देश, अमेरिका और चाइना। ये कड़क है। ये कड़क है।